आज का इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को फिर से वेलकम करता हूं। आज का ये क्लास में थोड़ा अलग टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, इन एन इकोनॉमी C equal 200 plus 0.5 y is the consumption function and investment expenditure is rupees 400 crore. Is the economy in equilibrium at an income level of rupees 1500 crore? Justify your answer. तो इसी तरीके का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं ऐसा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसा करके सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन में ये सब इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या है? कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 200 प्लस 0.5 y, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 400 करोड़। फिर बोलता है कि क्या इकोनॉमी जब इनकम लेवल 1500 करोड़ होगा, क्या वो सिचुएशन में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगा? अगर होगा तो आपका आंसर को जस्टिफाई करना है, अगर नहीं भी होगा तब भी आपका आंसर को जस्टिफाई करना है ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में। दैट मीन्स ये सब क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप लोग अपना दिमाग में रोड मैप क्लियर कीजिए कि ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें ये दो इन्फॉर्मेशन का हेल्प से हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का वैल्यू को कैलकुलेशन करेंगे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 1500 आता है, दैट मीन्स क्या है, इकोनॉमी यस इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है जब इनकम लेवल 1500 करोड़ होगा। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ y अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 1500 अगर नहीं आता है, दैट मीन्स या तो ज़्यादा आता है या तो कम आता है, दैट मीन्स ये इनकम लेवल में ये जो 1500 करोड़ है ये इनकम लेवल में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। दैट मीन्स सबसे पहले हम लोगों को क्या कैलकुलेशन करना होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना होगा। जो कैलकुलेटेड लेवल ऑफ इनकम 1500 के बराबर होगा तो यस इक्विलिब्रियम में है, अगर बराबर नहीं है तो नो इकोनॉमी विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। अभी तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कैसा करके सॉल्व करना है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो क्या करना होगा, हमें मालूम है एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है, मतलब क्या है एग्रीगेट सप्लाई इक्वल क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है। अभी एग्रीगेट सप्लाई इक्वल क्या होता है, y होता है, और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, C प्लस I, दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और यहाँ में क्या है, y इक्वल अभी C, अभी C दो भागों में डिवाइड होता है, ये है कंजम्पशन फंक्शन, दैट इज C बार प्लस BY प्लस I। ओके, अभी हम लोग को वैल्यू पुट अप करना है। अभी y इक्वल, अभी कंजम्पशन फंक्शन इसमें दिया हुआ है, दैट इज 200 प्लस 0.5 y। अभी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 400। ओके, अभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी जो अल्फ़ाबेटिकल जो वैल्यू है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, दैट इज y माइनस 0.5 y इक्वल, दैट इज 200 प्लस 400 कितना होगा, 600। फिर अभी क्या हुआ, 1 माइनस 0.5 y कितना होगा, 0.5 y विल बी इक्वल 600। अभी y का वैल्यू कितना होगा, y इक्वल 600 प्लस 0.5। अभी हम लोग को क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे अभी हम लोग, दैट इज 6000 होगा इसमें ऊपर में, ये होगा 5। ओके, फिर अभी इसको हम लोग काट करेंगे, कितना होगा, 5 1 जा 5 आएगा, रिमाइंडर 1 क्या होगा, 5 2 जा 10 00, दैट इज इनकम लेवल कितना आया यहाँ में, 1200 करोड़। तो अभी देखिए, अभी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है इकोनॉमी में, 1200 करोड़। लेकिन जो गिवन है क्वेश्चन में बोलता है कि क्या इनकम लेवल अगर 1500 करोड़ होगा तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम होगा ना, नहीं होगा। ओके, तो अभी आप लोगों को क्या लिखना होगा, ये सब फाइनल आंसर लिखने के लिए, नो इकोनॉमी विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम एट इनकम लेवल ऑफ रुपीज 1500 करोड़, बिकॉज उसका रीजन क्या है, बिकॉज द equilibrium level of income is rupees 1200 crore, which is less than the
गिवन लेवल ऑफ इनकम। ऐसा करके आप लोगों को आंसर लिखना होगा। फाइनल आंसर आप लोगों को इसी तरीके से लिखना होगा। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम is ₹1200 crore and the given income that is 1500 crore is greater than equilibrium level of income that is ये है। therefore the economy is not in equilibrium at the income level of ₹1500 crore। इसी तरीके से आप लोगों को फाइनल आंसर लिखना है। इसी तरीके से ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो। क्या डेटा दिया हुआ है? प्लान इन्वेस्टमेंट इक्वल ₹100 करोड़ एंड सी इक्वल 50 प्लस 0.5 वाई। हमें क्या कैलकुलेशन करना है, क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कैलकुलेट द सेविंग एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? C इक्वल 50 प्लस 0.5 वाई, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 100 करोड़। हमें क्या कैलकुलेशन करना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना होगा, सेविंग का वैल्यू कितना होगा और कंजम्पशन का वैल्यू कितना होगा। ये सब क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों का दिमाग में क्वेश्चन को सॉल्व करने का रोड मैप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें C और I दिया हुआ है। दैट इज जो बेसिक जो हम लोग का इक्वेशन है वो इक्वेशन का हेल्प से y का वैल्यू तो मिल जाएगा। फिर हम लोगों को मालूम है इनकम। इनकम अगेन कितने भागों में डिवाइड हो जाता है? इनकम 2 भागों में डिवाइड होता है, क्योंकि जो हम लोग का इनकम होता है, जो कुछ भी इनकम हमें रिसीव होती है, वो इनकम क्या करते हैं हम लोग? एक भाग हम लोग कंज्यूम करते हैं और एक भाग हम लोग क्या करते हैं? सेविंग कर देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अभी अगर हम लोगों को सेविंग चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों को मालूम है y इक्वल क्या होगा? कंजम्पशन प्लस सेविंग होगा। फिर अगर हम लोगों को कंजम्पशन चाहिए, C अगर चाहिए, तो हम लोगों को क्या करना होगा? y माइनस सेविंग करेंगे तो कंजम्पशन हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोगों को सेविंग चाहिए तो सेविंग इक्वल क्या हो जाएगा? इनकम माइनस अगर हम लोग कंजम्पशन करेंगे तो सेविंग मिल जाएगा। तो इसी से ही आप लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसा करके ये टाइप ऑफ क्वेश्चन को किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या लेंगे? y का वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। अभी हम लोगों को मालूम है जब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होता है y इक्वल क्या होता है? C बार प्लस by प्लस I होता है। ओके, फिर उसके बाद अभी देखते हैं। अभी y इक्वल, अभी ये कंजम्पशन फंक्शन हम लोग का क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कितना है? 50 प्लस 0.5 y। फिर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100। अभी ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। दैट मीन्स y, अभी 0.5 y इधर आएगा तो कितना होगा? माइनस 0.5 y होगा। फिर इसमें 100 प्लस 50 कितना होगा? 150 होगा। फिर अभी 1 से, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, 1 माइनस 0.5 कितना होगा? 0.5 y इक्वल कितना होगा? 150। फिर y इक्वल कितना होगा? 150 डिवाइडेड बाय 0.5। अभी हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे। अभी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो एक 0 हम लोग ऐड करेंगे, फिर इसमें होगा 5। ओके, फिर अभी y का वैल्यू कितना होगा? 5 3 जा 15, दैट इज 300 करोड़। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन हमें मिल गया इसी तरीके से एकदम। दैट मीन्स क्या है? 1-2 मिनट का अंदर में ही ये क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे पहला ये क्वेश्चन मिल गया। अभी हमें क्या कैलकुलेशन करना है? सेविंग और कंजम्पशन। ओके, तो अभी ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है तो यहाँ में से अभी y का वैल्यू तो हमें मिल गया। ठीक है, तो दैट मीन्स ये दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू हमें कैलकुलेशन करना है। अभी क्या है? इन्फॉर्मेशन से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग का यहाँ में कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है। अभी कंजम्पशन फंक्शन में अभी y का वैल्यू तो हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, 300 है। तो अभी y का वैल्यू यहाँ में लगाएंगे तो हम लोगों को कंजम्पशन का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, अभी देखिए यह होगा C इक्वल, हम लोगों को मालूम है कंजम्पशन फंक्शन क्या दिया हुआ है? 50 प्लस 0.5 y दिया हुआ है। दैट मीन्स अभी 50 प्लस 0.5 इंटू इनकम का वैल्यू कितना मिला है? 300, दैट इज 300। तो कितना होगा? अभी
50 प्लस अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 3 जा 15 दैट इज 150 होगा। दैट मीन्स कितना होगा कंजम्पशन का वैल्यू कितना होगा 200 करोड़। ओके दैट इज 0.5 इंटू 300 इज 150। अभी इसका वैल्यू तो हमें मिल गया, कंजम्पशन का वैल्यू मिल गया, ये जो इक्वेशन है यहाँ से इसका भी वैल्यू मिल गया, तो अभी सेविंग मिल जाएगा। अभी हमें मालूम है y इक्वल ये होता है c प्लस s होता है। अभी सेविंग इक्वल कितना होगा इनकम माइनस कंजम्पशन। अभी इनकम का वैल्यू कितना है 300 है, फिर कंजम्पशन कितना मिला 200 मिला। ओके फिर उसके बाद आएगा अभी 300 से अगर 200 माइनस करेंगे तो कितना होगा ये 100 करोड़। इसी तरीके से भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, या तो क्या है डायरेक्ट भी हम लोग इसका वैल्यू को ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या है सेविंग इज इक्वल इन्वेस्टमेंट होता है कि नहीं, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में। ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है, डायरेक्टली भी हम लोग इसका आंसर को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा सेविंग इज इक्वल इन्वेस्टमेंट होता है। दैट मीन्स सेविंग का वैल्यू कितना हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। जैसे यहाँ में कितना दिया है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 100 करोड़ दिया हुआ है, तो अभी कैलकुलेटेड वैल्यू भी कितना मिला है 100 करोड़। डायरेक्टली हम लोग लिख भी सकते हैं द वैल्यू ऑफ सेविंग विल बी इक्वल टू 100 बिकॉज एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ऐसा करके भी आप लोग डायरेक्टली दे सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। ये सब इंफॉर्मेशन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल ₹500 करोड़, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS इक्वल 0.2, फिर नेशनल इनकम। ये क्वेश्चन में गिवन क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों मिला के उसका वैल्यू है 500 करोड़, MPS का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 और नेशनल इनकम का वैल्यू दिया हुआ है 4000 करोड़। ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हम लोग लेते हैं, अभी जैसे देखिए कि इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम में होना है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई होना होगा हम लोग का क्वेश्चन में। दैट मीन्स नेशनल इनकम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है ये एग्रीगेट सप्लाई का वैल्यू है। फिर हम लोग अगर एग्रीगेट डिमांड का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद इक्वल टू अगर 4000 करोड़ आता है दैट मीन्स इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। अगर 4000 के बराबर नहीं आता है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। हम लोगों को मालूम है इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम में होता है दैट मीन्स क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होता है। अभी एग्रीगेट सप्लाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4000 दिया हुआ है। अभी हम लोगों को मालूम है एग्रीगेट डिमांड इक्वल क्या होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट दैट इज C बार प्लस BY प्लस I होता है। ठीक है, फिर ये जो हम लोग का जो कंजम्पशन फंक्शन है ये जो B है ये है MPC, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन में तो MPC तो नहीं दिया है, MPS दिया है। अभी अगर हम लोग को MPC चाहिए, MPC इक्वल क्या होता है 1 माइनस MPS होता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 माइनस MPS 0.2 विल बी इक्वल टू कितना होगा 0.8, दैट इज B का वैल्यू 0.8 होगा। अभी हम लोग देखते हैं क्योंकि अभी C बार और I दोनों मिला के कितना है 500 है। ओके, फिर उसके बाद MPC का वैल्यू कितना है 0.8, Y का वैल्यू है 4000। ठीक है, क्योंकि C बार और I का वैल्यू तो इधर 500 आया। ओके, तो अभी देखते हैं कितना होगा ये 500 प्लस कितना होगा हमें 8 4 जा 32 दैट इज 3200 होगा इसको मल्टीप्लाई करने से। तो कितना आएगा दैट इज कितना आएगा 3700 करोड़ आ रही है। अभी देखिए एग्रीगेट डिमांड का वैल्यू कितना आ रहा है 3700 करोड़, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई का वैल्यू कितना है 4000 करोड़। दैट मीन्स क्या है ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, सो इकोनॉमी विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ऐसा करके आपको लिखना है सिंस एग्रीगेट सप्लाई इज नॉट इक्वल एग्रीगेट डिमांड सो इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। भी हम लोग दूसरा तरीके से करते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अभी देखिए हम लोगों को मालूम है अभी y इक्वल क्या होता है y इक्वल
सी बार प्लस बी वाई प्लस आई होता है। अभी वैल्यू को पुट अप करते हैं। y इक्वल सी बार और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 500, ओके 500 प्लीज। फिर MPC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.8 y, ओके। फिर अभी y माइनस 0.8 y इक्वल कितना आ रहा है 500। फिर अभी 1 माइनस 0.8 कितना होगा 0.2 y इक्वल 500 आ रहा है। फिर y इक्वल कितना होगा दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 0.2। फिर क्या हो जाएगा ये 5000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा अभी ये 2500 करोड़ आ रहा है, ओके। तो अभी देखिए हम लोग का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है 2500 करोड़ है, लेकिन जो मेंशन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो नेशनल इनकम है वो कितना दिया हुआ है 4000 करोड़। तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है 2500 करोड़ एंड द गिवन लेवल ऑफ इनकम इज 4000 करोड़। सो इकोनॉमी विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम एट 4000 करोड़। तो ये सब टाइप ऑफ क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व किया जाए। आइदर आप लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हैं या तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड में क्या है जो इन्फॉर्मेशन का हेल्प से हम लोगों को इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है उसे कैलकुलेशन करना है। अगर कैलकुलेटेड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो कैलकुलेटेड जो वैल्यू ऑफ वाई अगर गिवन वैल्यू ऑफ वाई के बराबर अगर होता है तब जाके इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगा, अगर बराबर नहीं आता है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। आई होप आप लोगों को आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है कोई भी टॉपिक का ऊपर में अगर आप लोगों का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बोलिए, मैं वो टॉपिक का ऊपर में डिटेल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। कौन कौन सा टॉपिक में आप लोगों का थोड़ा सा डाउटफुल है या तो डाउट है वो कमेंट करके आप लोग जरूर बोलिए, वो टॉपिक का ऊपर में वीडियो बनाया जाएगा स्पेशली आप लोगों के लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट जो एपिसोड न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो एपिसोड रहेगा वो रहेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ऊपर में। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन CBSE एग्जाम में पूछे जाते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वो सब क्वेश्चन को मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।